चलिए, सबको मेरा प्रणाम। आज का सत्संग शुरू करते हैं। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और एक बार कनेक्शन जोड़ लें परमात्मा के साथ, स्वयं के साथ। अपने होने में ठहर जाएं और फिर हम उसी में बैठ के सत्संग सुनेंगे और कुछ पूछना है तो पूछेंगे। आंख बंद करते ही हमें अपना होना महसूस होता है। उस होने में हमें ठहरना है, उसी होने को महसूस करना है। म्यूट कर लें। यस। आंख बंद करके एक बार खुद को महसूस करें, अपने होने को महसूस करें। आंख बंद करके अपना होना महसूस करना इजी होता है। शुरुआत में हमें आंख बंद करके शुरुआत करनी है ताकि हम खुद से जुड़ पाएं, खुद को महसूस कर पाएं। और जैसे ही हम स्वयं से जुड़ते हैं, एक अद्भुत शांति, प्रेम, आनंद, सुकून सा महसूस होता है। उसी सुकून को महसूस करें जो आपके भीतर से अपने आप हो रहा है। आपने कुछ नहीं किया, बिना कुछ किए जो सुकून है इस वक्त आपके भीतर, जो पहले से ही मौजूद है, उसे महसूस करें। एक सुकून है कुछ बाहर से, जब हम कोई क्रिया करते हैं उसकी कंप्लीशन में के बाद हमें महसूस होता है कि कोई काम पूरा हो गया तो हमें एक सुकून महसूस होता है। कोई नुकसान होने वाला था, नहीं हुआ तो एक सुकून महसूस होता है। कोई डर था, वो डर खत्म हुआ, कोई सुकून महसूस होता है। पर एक सुकून ऐसा भी है जो निरंतर हमारे साथ है, हमारी आत्मा का सुकून, हमारे होने का सुकून। उसे हम भूल गए हैं, वहाँ हमारी नज़र नहीं है। तो अपनी नज़र अपने होने में ले आए, अपने खुद के अंदर जो सुकून पहले से ही है उसे महसूस करें। उस सुकून को बाहर की किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, वो है ही, वो है ही। तो इसी सुकून में बैठे हुए हम सत्संग सुनेंगे और आप में से जिसका भी प्रश्न है वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन या शेयरिंग? ओके, क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा जीवन जीने की एक कला के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। एक सूत्र के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप में या व्यवहार करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, या हम क्या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वजह से परेशानियां, चिंता, दुख, रिलेशन खराब होना, ये सब हो रहा है। और हमारी नीयत भी अच्छी होती है। बहुत बार हम देखते हैं कि हम तो प्यार देना चाह रहे हैं, प्यार करना चाह रहे हैं, रिलेशन अच्छा रखना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में कहाँ गड़बड़ हो जाती है जिससे कि वो चीज़ स्मूथली नहीं हो पा रही। तो आज हम कुछ बातों पे ध्यान देंगे। जैसे एक चीज़ मुझे याद आ रही है, फोर्स करना। फोर्स क्या है? अपनी मर्जी दूसरे पे थोपना। यही है फोर्स, कि मैं चाह रही हूँ कुछ भी और दूसरे की तो मर्जी नहीं है, लेकिन हम अपनी मर्जी दूसरे पे थोपते हैं। और कई बार इसलिए थोपते हैं दूसरे की भलाई के लिए ही, है ना। हम कहते हैं इसका भला इसी में है, तो उसको हम फोर्सेबली कराने की कोशिश करते हैं।
और हमें नहीं समझ आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं इसमें। तो हम दूसरे का भला ही तो सोच रहे हैं, लेकिन गड़बड़ ये होती है कि फोर्स करना अपने आप में ही गड़बड़ है। जब तक दूसरे की मर्जी शामिल ना हो तब तक कुछ भी हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हिंसा है, पाप है। अब हम अगर हमें ये समझ आ जाए तो लाइफ बहुत चेंज हो सकती है हम सबकी, क्योंकि हम भलाई के नाम पे कई बार हिंसा कर रहे होते हैं तो हमें दिखता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमें लगता है हम दूसरे का भला कर रहे हैं और हम अपनी मर्जी थोप देते हैं उसके ऊपर। उसकी मर्जी नहीं है, हमें लगता है कि नहीं, इसकी भलाई इसी में छिपी है और हम ज़बरदस्ती कराने की कोशिश करते हैं। फिर वो कोई भी हो सकता है, आपका मित्र, आपका प्रेमी, आपके माता पिता, आपके बच्चे। तो जोर और ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ये समझ आना। और यदि आपको लग रहा है कि उसमें दूसरे की भलाई है तो उसकी मर्जी शामिल होनी ज़रूरी है। ये हमें पहले देखना है कि जो हम उसको इम्पोज कर रहे हैं या बता रहे हैं, क्या सच में उसको वो चाहिए, क्या वो राजी है उस चीज़ से। और यदि वो राजी नहीं है तो आप कितना ही जोर ज़बरदस्ती करोगे, वो दो चार कदम चाहे चल लेगा, आपको इनकार नहीं कर पाए मान लो, या वो डर डर जाए और आपकी बात मान ले, कितनी देर मानेगा, वापस वो उसी ढर्रे पे आ जाएगा। और फिर आपके संबंध उसके साथ कैसे हो जाएंगे, खराब। अवॉइड करेगा या बचने की कोशिश करेगा वो व्यक्ति। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, यदि हम संबंधों में मधुरता चाहते हैं तो अपनी किसी बात को फोर्सिबली किसी के ऊपर ना ला दें। दूसरा, अब दूसरी तरफ से भी देखें कि किसी को इजाज़त ना दे कि फोर्सिबली आपके ऊपर कुछ लाद दे। उसमें आपकी मर्जी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार हम मना नहीं कर पाते, डर जाते हैं, या सामने वाले का सम्मान होता है हमारे हृदय में, या उसका कभी एहसान होता है ना, कई बार एहसान भी होता है, किसने मेरे लिए इतना किया, अब मैं कैसे मना करूं। और आपकी मर्जी शामिल नहीं थी तो आपने ज़बरदस्ती उस चीज़ को किया, तो ये भी आपने हिंसा करी स्वयं के प्रति। तो हमें थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि हम स्वयं कुछ कर रहे हैं दूसरे के कहने के बाद तो उसमें मेरी मर्जी शामिल है या नहीं, ये देखना होगा। और यदि अपनी मर्जी दूसरे पे थोप रहे हैं तो उसकी मर्जी शामिल है या नहीं, ये देखना होगा। यानी कि दोनों की मर्जी हो तो यदि जो बात बने तो उसमें मधुरता होती है। संबंधों में मधुरता तभी है जब दोनों राजी हैं। एक राजी है और एक राजी नहीं है तो तनाव होता है, खिंचातानी होती है, जोर ज़बरदस्ती होती है। फिर कोई बड़ा है तो वो सोचता है मेरी बात नहीं मानी गई। इसमें बड़े छोटे की बात ही नहीं है, इसमें बात है रजामंदी की। किसी का हृदय तैयार ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, तो हम ज़बरदस्ती ना करें। जब उसका हृदय तैयार होगा तब हो जाएगा, है ना। तो एक तो हमने ये पहले बहुत बार कहा ही है कि दूसरों के बारे में ज़्यादा हमें ध्यान देना ही नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी पे छोड़ दें। वो जैसे जीना चाहते हैं आप बस सपोर्ट करें, आप उसकी खुशी में शामिल हो जाएं। वो जिसमें राजी, वो जिसमें खुश, हम उसका साथ दे दें यदि हमारा प्रेम है तो। और यदि हम नहीं देना चाहें तो ना दें, कम से कम रुकावट ना खड़ी करें। और गलत सही कुछ नहीं होता, वो हमारी ही सोच है कि हम सोचते हैं इतनी गलत हो रहा है, सही हो रहा है, हमारा ही डर है। तो हम अपने डर को दूसरे के ऊपर ना फेंकें। यदि हमें डर है तो हम अपने डर का इलाज करें, भरोसा रखें कि कुदरत सबको वो चला रही है तो वो हम इन्हें भी चला रही है। यदि वो आपके बच्चे हैं, बिलवड वंस हैं, तो उनको परमात्मा या प्रकृति पूरी तरह से संभाले हुए है।
और वो कुछ गलती कराने नहीं दे सकती, करने ही नहीं दे सकती। जो वो भाग्य में उसके लिखा है या उसके सीड में जो लिखा है, भाग्य कहना सही नहीं है, सीड, उसका उसका भी कोई सीड है, कुछ वो लेके आया, ब्लू प्रिंट कहते हैं जिसे, वो जो बनने को आया है वो बन ही जाएगा। जो घटनाएं घटनी है उसके ज़िंदगी में घट ही जाएंगी। तो हम ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान ना दें कि इसका कुछ गलत ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। बेफिक्र हो जाए, पहले तो सौंप दें परमात्मा के चरणों में, समर्पण कर दें। और फिर एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो भी चीज़ मैं दूसरे को बोल रही हूँ उसमें उसकी मर्जी है कि नहीं, और यदि मर्जी नहीं है तो हट जाएं फिर। और यदि दूसरा कह रहा है हमारी मर्जी नहीं है, तो भी उसको प्यार से, रिस्पेक्टफुली कह दें। ज़बरदस्ती ना करें, ना दूसरे के साथ ना स्वयं के साथ। तो लाइफ हमारी भी सुंदर और दूसरे की भी सुंदर। इस चीज़ से एग्री हैं सब, और क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग भी कुछ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस हो, कुछ शेयरिंग करना चाहते हो इस टॉपिक पे, या कुछ पूछना है तो पूछें। वैसे हम लोग इस चीज के रिगार्डिंग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट जो अ, इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं वो ये कि अगर हमें कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे की मर्जी माननी ही पड़ती है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो हावी हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर उसे परमात्मा की मर्जी मान के हम एक्सेप्ट करके करें। तो उसमें क्या है कि एक भीतर का जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमें तनाव देता है, तो तनाव में तो हमें रहना नहीं है, हमें खुश रहना है। उसको फिर परमात्मा की मर्जी मान के खुशी से एक्सेप्ट करके करें। उससे क्या है कि जो हमें करना पड़ रहा है, हमें उतनी थकावट नहीं रहेगी या उतना अपने मन को दुख नहीं देगा। या सेकेंडली ये कि हमारे लिए वो रिलेशनशिप कितना मैटर करता है। तो कई बार हम उस रिलेशनशिप को हम ये सोचते हैं कि ठीक है मेरा इनसे प्रेम है तो कोई बात नहीं, मेरे को इनसे जो भी कुछ मेरा इनसे प्रेम है या मेरा जो भी इनके प्रति अहोभाव है, जो कुछ भी मुझे इनसे मिला है, एक आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ लव, हम उस चीज को खुशी से भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, हैव टू होता है, एक आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ रहा है, एक होता है वांट। तो उसे अपनी ही एक वांट में डाल देंगे, वो भीतर का जो रेजिस्टेंस है या भीतर का स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। बेमन से ना करें, फिर खुशी से ही करें। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जब हम, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेम को ऊपर रखते हैं, अपनी इच्छा से भी ऊपर रख दिया अपने संबंधों को, और अपनी फ्रीडम है ये हमने ही रखा। हमने किसी चीज़ को इतनी अहमियत दी कि मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ मुझे यस करना ही सही है। इसी में मधुरता है, इसी में ही प्रेम है। कई बार झुकना मिटना भी प्रेम है। और वही कहते हैं ना कि, लेकिन हर वक्त वो कोई हमें टेक इट गारंटेड ले ले कि आपको झुकना ही है। एक होता है आपने किसी के लिए प्रेम से चाय बना के दी, और अगले दिन ऑर्डर आ रहा है कि चाय बनाओ, हमारे लिए चाय बनाओ, और यदि आपने नहीं बनाई तो वो नाराज़ हो रहे हैं कि अरे इसने तो चाय नहीं बनाई, और पहले दिन आपने अपनी खुशी से बनाई थी। तो फ़र्क हो गया ना। तो जब हम अपनी खुशी से कुछ भी करते हैं ना, तो वो आपको खुशी देता है। और जब आप पे कोई चीज़ लाद दी जाती है तो वो आपको थोड़ा सा सफोकेट करती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। पर हाँ, मंजू जी ने सही बोला, बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई लाद भी रहा है, तो हम उस चीज़ की गहराई को समझें या उसकी ज़रूरत को समझें कि या वाकई यहाँ ज़रूरत है, मेरी मर्ज़ी नहीं भी है तो भी यहाँ रिक्वायरमेंट ऐसी है। तो वो वक्त के हिसाब से कई बार हमें झुकना भी पड़ता है, मिटना भी पड़ता है। तो वो हमारी स्वतंत्रता है वहाँ पे भी, कि हम यदि चाह रहे हैं कि नहीं, इच्छा तो नहीं हो रही है पर ज़रूरत यहाँ है, सामने वाले को कोई ऐसी ज़रूरत है, और वो उसने इतने प्रेम से मुझे कुछ कहा है, ये कोई गुलामी या अत्याचार नहीं हो रहा, उसका थोड़ा प्रेम भाव से
थोड़ा उस वो हमें वो कर रहा है, फोर्स कर रहा है, पर इसके पीछे उसका प्रेम है। तो आप उसको समझते हो, और अपनी फ्रीडम से जब हम किसी की बात फिर मान ही लेते हैं तो फिर उसमें खुशी अपने आप आ जाती है, फिर आप उसमें सफोकेटेड फील नहीं करते। तो जहाँ हमें सफोकेटेड फील कर रहे हैं तो मतलब कोई गड़बड़ हो रही है, या दूसरे को सफोकेटेड कर रहे हैं तो गड़बड़ हो रही है। तो सफोकेशन नहीं आनी चाहिए। और सफोकेशन आ रही है, कुछ चीज़ गलत लग रही है, कोई मिसयूज़ कर रहा है या कोई टेक इट गारंटेड ले रहा है, कोई आपको बिना कारण अपनी चीज़ें थोप रहा है, तो वो सब चीज़ों में फिर आपको थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा अगर मधुर संबंध चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, एकदम से ब्रेक हो जाएगा, कोई एक दूसरे की शक्ल ही ना देखे। ऐसी नौबत आने से पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपस में मिलकर बातचीत करके, कम्युनिकेट करके, रिस्पेक्टफुली उसको सॉल्यूशन ढूंढे, उसको सॉर्ट आउट कर लें कैसे करना है। यदि किसी को पसंद नहीं है कुछ चीज़ तो हमें समझना चाहिए, और हमारी बात भी दूसरे को समझनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ नहीं है पसंद, इस तरह से पसंद नहीं है, तो दूसरे को भी उस चीज़ को समझना चाहिए। और नहीं समझ रहा है तो फिर वो व्यक्ति उस लायक नहीं है कि आप उससे संबंध रखें, या एक दूरी बना लें। अगर संबंध तोड़ नहीं सकते, कई संबंध ऐसे हैं जो हम छोड़ भी नहीं पा रहे, तो फिर एक दूरी बना के अपने में रमन करते हुए, अपने में मज़े लेते हुए कि चलो ठीक है, परमात्मा की यही मर्जी, 80-90% तो मैं अपने में रहती हूँ, 5-10% इनकी सेवा कर ली, इनके हिसाब से भी चल लिया ताकि हार्मनी बनी रहे। अब उसमें हमारी चॉइस है कि हम चाहते हैं कि क्योंकि वो इतना क्लोज फैमिली मेम्बर है और हम चाहते हैं हार्मनी बनी रहे, तो हमें उसी में से रास्ता निकालना है कि बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना टकराव के हम कैसे उसी जगह रह लें और अपने लिए रास्ता भी बना लें। वो आर्ट आनी चाहिए जिससे कि दूसरे का भी सम्मान बना रहे और खुद का भी। तो बहुत हेलो। बड़ा। हाँ जी। हाँ मीनाक्षी हाँ बोलो जी बहन। नमस्ते। हम्म। हाँ जी, मतलब ये पॉइंट सारे सही हैं और मैंने कुछ फॉलो भी किए हैं। लेकिन ये होता है कि आउट ऑफ, कई बार क्या होता है सिचुएशन ऐसे आउट ऑफ लव भी नहीं कर रहे होते अब वो काम, लेकिन आउट ऑफ ड्यूटी करना पड़ता है। तो हम्म। जैसे हमारी वहां पे लगता है कि हमारी ड्यूटी ही है, तो हमें करना ही है, चाहे प्यार अंदर से है नहीं है। वही बात है कि घर की शांति या किसी चीज को बनाने के लिए हमें उस टाइम झुक के करना पड़ता है। तो ये मैं सत्संग को ही वो करूंगी कि मैंने सत्संग की ये बहुत सारी बातें फॉलो की कि एक तो किसी को थोपना नहीं, ये कम कोशिश, मतलब कोशिश ये रखो कि किसी को थोपो ना, और दूसरे के मन की थोड़ी सी भावनाओं को समझो कि वो करना नहीं चाह रहा तो जबरदस्ती ना करवाया जाए। तो यस। ये चीजें ड्यूटी के कारण बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले तो बहुत गारंटेड ही लेके रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो झुकना खुद को ही पड़ता है। तो यही चीज है। थैंक यू जी। हाँ देखिए, जब हम कहते हैं ना ड्यूटी, तो ड्यूटी किसने ली है? हमने ही तो ली है। हम उस परिवार का हिस्सा हैं, है ना। तो एक चार लोग जब रहते हैं किसी परिवार में तो वो ड्यूटी बांध ली जाती है कि ये व्यक्ति खाना बनाएगा, ये व्यक्ति अभी पढ़ाई कर रहा है तो अभी ये खाना नहीं बनाएगा, या ये व्यक्ति कमाने जाता है, बाहर जाता है तो उसका खाना हमें बनाना है। तो ये सब ड्यूटियां बांध ली जाती हैं आपस में, है ना। अब वो ड्यूटी नहीं है, वो उसमें से आपका सहयोग है। चार लोग यदि आप अपना अपना सहयोग देते हैं तो फैमिली चलती है। वो ड्यूटी कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी एक खुशी होनी चाहिए कि मेरे परिवार के लिए मेरा ये सहयोग है, मैं अपनी तरफ से ये सहयोग खुशी खुशी देना चाहती हूँ। और यदि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि यदि वो ओवरबर्डन हो रही है, मान लो आपकी ड्यूटीज, और बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि आप जैसे घर के काम काज में आप मेड लगा सकते हो, आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन कंजूसी करना या किसी से हेल्प ना लेना, अपने को ओवरबर्डन करते जाना, या उन्हीं काम वालियों के हाथ से तो हम नहीं कराते। अब आप ही ने कुछ ऐसी कंडीशंस रख दी हैं और खुद के ऊपर ओवरबर्डन हो गए हो, फिर कहते हो कि किया नहीं जा रहा, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। या तो खुशी से सब कर लिया जाए, या फिर
अपने हिस्से का किसी दूसरे को दे दो कि भैया ये मेरे से इतना हो पा रहा है, ये वाला काम अब आप कर लो। कोई व्यक्ति ऐसा है जो फ्री है, जो खाली है, उसको सौंप दो, या फिर हायर कर लें बाहर से, वो तो कर सकते हैं। आजकल सब मेड वगैरह सब जगह उपलब्ध है। तो जो काम नहीं करवाना उससे वो खुद कर लें, और जो करवाया जा सकता है उतनी उसकी हेल्प ले लें। तो जीवन को थोड़ा सा इजी बनाना, सरल बनाना, मधुर बनाना, वो हमारे हाथ में है। हाँ, अगर पैसा सच में ही बहुत नहीं है और हमें ही करना है, तो ड्यूटीज़ इस तरह से बांट दी जाए कि सभी लोगों के पास थोड़ा थोड़ा काम हो, जिसमें कोई भी ओवरबर्डन उसको ना लगे, किसी को भी। और यदि कोई नहीं समझ रहा है तो आप बस उतना करो जितना करने में आपको खुशी मिल रही है, बाकी फिर हो जाएगा। कुछ ना कुछ रास्ता सब निकाल ही लेंगे। आज हमारी मृत्यु हो जाती है तो भी सब घर चलते हैं ना, घर के सारे काम होंगे अगले दिन से ही। आज मैं मर जाऊं तो मेरे जो आज मैं काम कर रही हूँ वो कोई और करेगा, काम नहीं रुकेंगे, घर भी चलेगा। तो ऐसे ही हम ये ना सोचे कि अगर मैं नहीं करूँगी तो घर सारा गड़बड़ी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों बिंदुओं को एक साथ लेके चलना, तभी बैलेंस बनेगा कि हमें हारमोनी भी रखनी है, हमें अपना सहयोग भी देना है, ताकि परिवार सुंदर तरीके से चले। पीछे मत हटें। बहू आ गई तो इसका मतलब सास को पीछे हट जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं। कुछ ना कुछ सहयोग देते रहें। या सर्वेंट्स हैं तो एकदम बैठ जाओ कोने में, कुछ ना कुछ देखते रहें, हाथ पैर चलाते रहें, ताकि थोड़ा फिजिकल मूवमेंट होती रहे बॉडी की भी। इतना भी कम काम ना करो कि आप बिल्कुल बेड पे ही हो जाओ, और इतना भी ओवरबर्डन ना कर दो कि ध्यान साधना, अपने लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए टाइम ही नहीं है। तो हमें बैलेंस बना के चलना है, और वो हमें ही डिसाइड करना, कोई दूसरा नहीं करेगा आके। थोड़ा हमें ही स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए कि ये काम नहीं हो सकता, ये मेरे लिए ओवरबर्डन है, ये। तो फिर दूसरे भी समझेंगे। हो सकता है नाराज़ हो तो पल दो पल के लिए, पर वो भी समझेंगे कि यदि अभी तक तो ये कर ही रही थी, हो सकता है अब ये ना कर पा रही हूँ, तो उन्हें भी समझना पड़ेगा, या कोई दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे कि ये काम किसी और से करा लें, पैसे दे के करा लें, या कैसे भी करें, है ना। तो वो हमें खुद से, यही है सेल्फ लव। सेल्फ लव ये भी है कि खुद के लिए स्टैंड लें। हाँ जी। हाँ जी, आप लोगों में से कोई भी कुछ पूछ सकता है, पूछना चाहे तो। और ये बात तो है ही, अगर आपने इतनी भी याद रखा कि अपनी चीज़ थोपनी नहीं है, दूसरे की मर्जी शामिल होनी चाहिए, और दूसरे की मर्जी में मेरी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए, तो बात बहुत, कई बातों में आप बिल्कुल संभल जाओगे। जो गलतियां हम कर रहे थे दूसरों की भलाई के नाम पर, वो रुक जाएंगी। वो गलतियां हैं, वो उसका बदलाव वो बाद में, जैसे बच्चों पे हम ज़्यादा इम्पोज करते हैं ना, क्योंकि वो बच्चे हैं अभी, हमें लगता है वो बच्चे हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो जब वो बड़े हो जाते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं, तब वो बदला लेते हैं। क्योंकि हमने उन्हें इतना सताया होता है बचपन में, क्योंकि हमें लगता है हमारा तो पूरा हक है, हमें पूरा लाइसेंस मिला है उन्हें टॉर्चर करने का। मारेंगे, पीटेंगे, उन्हें डांटेंगे, उन्हें ज़बरदस्ती कराएंगे। तो एकदम हिटलर की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं, और फिर जब वो बड़े होते हैं फिर वो हमारे साथ वैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि अब हम कमज़ोर हैं, वो अब ताकतवर हो गए, पहले वो कमज़ोर थे। तो जिन जिन लोगों के बच्चे उनको माँ बाप को पूछते नहीं या उनको वो करते हैं, तो बहुत कहीं हद तक माँ बाप ने भी उनके साथ बहुत गलत किया होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा संभल के चलना है कि जो हो गया सो हो गया, आगे से सावधान हो जाएं कि हम किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें, किसी को टॉर्चर ना करें, किसी की ज़िंदगी में रुकावटें ना डालें, इधर की बात उधर ना करें। तो जब हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो वो भी हमें प्यार देंगे और वो भी प्यार से हमारे साथ रहना चाहेंगे। हम दूर किससे भागते हैं? जिससे हमें तकलीफ़ आती है, जिससे हमारे फ्लो टूटता है, हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और कोई आके हमारी हर ज़िंदगी के
प्रत्येक फैसले में दखल अंदाजी करे, ये सही नहीं, वो सही नहीं, ये मत करो, वो मत करो, तो हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता जब हम उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करें। चाहे हमें ऐसा लग रहा हो कि हम ज़्यादा समझदार हैं, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पर फिर भी बच्चों को पसंद नहीं आता है, बहुओं को पसंद नहीं आता है कि हम उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें। उनको उनके हिसाब से जीने दें और वो अपने गलतियों से सीखते जाएंगे। हाँ, कभी वो आपके पास आएँ, आपसे थोड़ा सुझाव लेना चाहें, तो आप उन्हें प्यार से समझा सकते हो। अब ज्ञान देने से ज़्यादा अच्छा है प्रेम दें। और बहुत बार हम ज़्यादा टाइम ज्ञान देने में, समझाने में, ये सही नहीं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इसी में लगा देते हैं। बल्कि हमें मौन मौन धारण करते हुए प्रेम दें बस। कभी प्यार से गले लगा लें, कभी प्यार से सर पे हाथ ही फेर दें, कभी मुस्कुरा के उसकी तरफ देखें, थैंक यू बोलें, प्रेज़ करें, और बोलना ही है तो उसकी तारीफ़ करें। आप देखें संबंध कितने मधुर होते हैं। जिस भी व्यक्ति की आप तारीफ करते हो, उस व्यक्ति से आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। उसकी पीछे भी तारीफ करें। वो सामने नहीं है, सुन नहीं रहा, लेकिन 4 लोग बैठे हैं, उसकी तारीफ करें। जब भी मौका मिले तारीफ करने का, चूके ना, तो आपके संबंध उस व्यक्ति के साथ बहुत मधुर हो जाएंगे। आंख बंद करें सभी, अभी सभी करते हैं प्रैक्टिकल। देखें कि कौन कौन है आपकी लाइफ में जो बहुत ही, जिनके साथ आपका बहुत प्यारा संबंध है, लेकिन जो अभी मैंने जिस चीज़ पे हिंट दिया आप लोगों को, एक तो जोर ज़बरदस्ती करना है ना, और दूसरा तारीफ़ करना, ये सब क्या हमारी लाइफ में कहाँ मिसिंग है, कहाँ और ज़्यादा हमें ठीक करने की ज़रूरत है। थोड़ा झांकें अपनी ज़िंदगी में। अभी स्वाध्याय करेंगे, है ना। 1 मिनट में आपको टाइम देती हूँ। थोड़ा देखें कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। देखें ज़रा, मैं पॉज लेती हूँ। तो देखा आपने, कोई शेयर करेगा एनीथिंग? कोई शेयर करेगा? ठीक है, आप लोग नहीं शेयर करना चाह रहे तो हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। मैंने तो हस्बैंड के लिए फीलिंग की थी हाँ। कि उनको अच्छे से प्रेम करूं, अच्छे से बातें करूं, हम्म। उनके लिए प्रेयर करूं, हम्म। है ना। उनका मेरे मन में माइंड में आया हम्म। कि मुझे भी उनसे प्रेम से बात करनी चाहिए। राइट। अभी छोटी छोटी बातों पे मैं ही गुस्सा हो जाती हूँ, फिर ना मन मुटाव हो जाता है थोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप एक काम और भी कर सकते हो, एक डायरी लो और उनकी उनकी जो अच्छी बातें हैं ना, वो लिखो थोड़ा, तो हमें वो हाईलाइट होंगी हमारे दिमाग में। जो वो नहीं करते, वो हाईलाइट बहुत होता है ना। और जो वो करते हैं, जिनकी वजह से पूरा घर चल रहा है, आप आराम से कुछ भी खरीदते हो, घूमने जाते हो, कई चीज़ें खा पी रहे हो, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, ये सब चीज़ें हम उस समय भूल जाते हैं।
और जो वो छोटा सा काम नहीं किया उन्होंने, आपकी बात नहीं सुनी ज़रा सी, वो हाईलाइट हो जाता है दिमाग में। तो रोज़ अगर आप चाहते हो किसी से मधुर संबंध अच्छे से रहें, तो रोज़ उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो लिखो कि इस व्यक्ति के अंदर अच्छाई क्या क्या है। हम सब लिख सकते हैं चाहें तो। जिस भी व्यक्ति से थोड़ा परेशानी आ रही है, बच्चों से या अपने स्पाउस से, पेरेंट्स से, सास ससुर से, तो उनकी अच्छाइयों को लिखो एक तरफ कि उनसे आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या उस संबंध से आपको जो भी आपकी खिलावट हुई है, जो भी अच्छाई मिली है आपको, या कुछ सीखने को मिला है, क्या ग्रोथ हुई है उस व्यक्ति की वजह से, वो सब लिखो। अगर कोई व्यक्ति को अच्छाई नहीं भी नज़र आ रही, तो उस व्यक्ति की वजह से ग्रोथ हुई होगी आपकी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, वो भी लिखो। तो हम सब जब उसकी अच्छाइयों को और जो वो सिखा रहा है अपने जीवन से भी, तो सबको हाईलाइट करेंगे ना, तो हमारी शिकायत गिर जाएगी। आंटी जी, आप ग्रोथ की बोल रहे हो ना, ग्रोथ तो बाकी में मेरी बहुत हुई है। हम्म। जैसे वो काम नहीं करते थे तो मेरे को एक चैलेंज मिलता था, तो मैं इस वजह से बहुत आगे बढ़ी और मेरा एक डर भी खत्म हो गया। हम्म। और अब मैं बहुत कुछ मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हूँ कि सारी डिमांड उनसे बोलना नहीं पड़ता, मैं खुद भी कर लेती हूँ वेरी नाइस। कुछ काम है। यस, यस। तो मुझे याद है इन्होंने पूछा था कि मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं या घुमाने नहीं ले जाते, तो जब मैंने इन्हें बोला कि आप खुद जाओ, अब बड़े हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के साथ निकलो आप। वो मना नहीं करते। मैंने नहीं, मना तो नहीं करते हैं, वो कहते हैं जाओ जहाँ मर्जी। तो ये अगले ही दिन अपना टैक्सी वैक्सी बुक कराया और कहीं घूमने गई। तो ऐसे इन्होंने स्टेप उठाए। अब ज्ञान सभी सुनते हैं, लेकिन वो चलना कोई कोई करता है कि नहीं, अगर कोई चीज़ समझ आई है तो हम उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में। तो उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया तो लाइफ बदलनी शुरू हो गई। अब लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ जा रही है। तो बस हम जो भी समझ आती है उसको अप्लाई करना शुरू करें नेक्स्ट डे से। बहुत सुंदर अलका, थैंक यू। थैंक यू आंटी जी, आपको भी। आपने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। बस मैंने एक अपना नजरिया बदला और काफी मुझे बदलाव भी आया है, और मेरा जो एक अंदर का डर था वो भी दूर हुआ। यस, आपने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया आंटी जी। थैंक यू। मैंने किसी को भी चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने खुद को ही चेंज किया, और उससे मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं, और एक मेरा जो अंदर का डर था वो भी खत्म हो गया। मैं ऐसे ही बिना वजह डरती थी, मेरी सोच बन गई थी, जो मैं शुरू से डर डर के रही थी ना, वही मेरी अभी तक ऐसी थी। राइट। तो डर खत्म हुआ है बस, और धीरे धीरे बस डर को ख़त्म करते जाएं और प्रेम और रिस्पेक्ट देते जाएं, चीज़ें और सुंदर हो जाएंगी और प्यारी हो जाएंगी, लाइफ और सुंदर हो जाएगी, है ना। जितना हम प्रेम देंगे और रिस्पेक्ट देंगे, हस्बैंड को स्पेशली रिस्पेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रेम तो हम देते ही हैं, केयरिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, वो दिख रहा होता है प्रेम है, लेकिन रिस्पेक्ट देना कई बार हम भूल जाते हैं, तारीफ़ करना भूल जाते हैं। कभी तो उनके मुंह पे बोलना पड़ेगा कि तारीफ़ करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, मिठास है। हमें लगता है क्या ज़रूरत है तारीफ़ करने की, ये तो इनकी कर्तव्य है, ये तो इनकी ड्यूटी है। नहीं, अगर कोई व्यक्ति हमारी तारीफ़ करे तो क्या हमें अच्छा नहीं लगता सुनना? तो जो चीज़ हमें खुश कर देती है, दूसरे को भी तो वो करती होगी। तो हम उनसे ना सोचें कि वो हमारी तारीफ़ करे, लेकिन हम तो कर ही सकते हैं अगर हमें समझ आई है तो यदि हम बीच बीच में कभी बच्चों की, कभी बहुएं हैं, दामाद हैं, सारे जो भी रिश्तेदार जिनको आप अपने लव्ड वन समझते हो, तारीफ़ करें बीच बीच में, तो वो उससे उनको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वो इतने ज्ञानी हैं कि आपकी आपकी आंखों से ही समझ लें या आपकी भावनाओं से ही समझ लें। तो समटाइम्स वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू शेयर आवर फीलिंग्स। हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करें वर्ड्स में कि हाँ, आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके होने से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें सुन के उनके अंदर ऐसा कुछ खिलावट आएगी कि उनको लगेगा कि वो कहीं आपकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में। तो एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है दूसरे के इंसान के अंदर भी।
और गलती से भी कई बार मजाक में भी हम उनकी अवहेलना करते हैं या मजाक में उनका मजाक उड़ाते हैं, और हमारा कोई कई बार हमारा मंशा नहीं होती, हम ऐसे मजाक में ही खिल्ली उड़ा देते हैं। वो ना करें, कभी भी ना करें। हमने तो मजाक में की थी, पर सामने वाला उसको बहुत सीरियसली ले लेता है कई बार। और मजाक में भी करना है तो तारीफ ही करें। ये चीज़ विशेष ध्यान दें कि हम कई बार खुद ही गलती कर देते हैं और खुद ही चाहते थे हमारी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी हो, और हम खुद ही कई बार उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है उनकी कभी खिल्ली मजाक उड़ाना, दूसरों निंदा करना, चार लोगों के बीच में उनकी बातें उल्टी सीधी बोलना नहीं करना है कभी भी। ये ठीक है। बात तो आप दीदी आप ठीक कह रहे हो। हाँ जी। जब मैं हस्बैंड से प्यार से बात करती हूँ वो मेरे पर बात मानते हैं, हम्म। फिर भी कभी कभी नौजग हो जाती है। जैसे आप आंटी जी बोल रहे हैं हम तारीफ उनकी करते चले, लेकिन वो तो कभी नहीं करते। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, वो ना करें, आपको करना है। वो तो करते ही नहीं, अब आप भी ना करो, इसलिए ना करो कि वो नहीं करते, तो चीज़ें और ख़राब होंगी ना। कम से कम एक तरफा तो शुरुआत हो। जब आप तारीफ करोगे तो हो सकता है वो तारीफ करे, पर हमें तो ज़रूरत नहीं ना, हमें तो सत्संग मिला हुआ है, हम तो हमारी नज़रों में ही हम ऊपर उठे हुए हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं है कि कोई तारीफ करेगा तो ही हम उनकी तारीफ सुन के खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है ना, हम तो खुश हैं ही। और यदि वो कर दें तो हमें मांगनी नहीं है ना, मांगने से क्या होता है, हमें दुख होता है ना वो ना करेंगे तो। यदि हम उम्मीद रखें कि वो तारीफ करें और वो नहीं कर रहे तो क्या होगा, दुख होगा। तो हमें ये उम्मीद नहीं रखनी, तारीफ अपनी खुद करो, खुद ही अपने को शाबाशी दो। जैसे आज आप कह रही हो कि मेरी डर खत्म हो गई, मैं अब सारे काम खुद कर लेती हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो आपने खुद अपनी तारीफ करी ना, तो कितना अच्छा लगा, हम सबको भी अच्छा लगा कि आपके अंदर कितनी ग्रोथ हुई है। तो बस ये होगी तारीफ। कोई एक व्यक्ति यदि नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, हमें कोई लालच नहीं रखना, लेकिन यदि हम करेंगे तो उनके अंदर जरूर आपके प्रति अच्छे भाव आएंगे, तो उस अच्छे भाव की वजह से और वो अच्छे अच्छे काम करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे, या जो भी वो अपनी गलतियों को भी देखेंगे कि हाँ मैं गड़बड़, मैं इसकी बात नहीं सुनता, या मैं इसको गंदा बोलता हूँ, ना बोलूँ, वो भी इम्प्रूवमेंट उनके अंदर भी आने लगेगी। जब हम तारीफ करते हैं ना तो जल्दी से उस व्यक्ति के बारे में हम उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, है ना। होता है ना ऐसा कि कोई तारीफ करे आपकी, आपको प्रेज करे, आप उसकी बात झट से मानते हो। तो ऐसे जब आप उनकी तारीफ करोगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे, तो वो आपकी जल्दी आपको ना नहीं कर पाएंगे, मानेंगे आपकी बात। चलिए ठीक है, ना भी माने, हमने पहले ही बोला फोर्स नहीं करना है ना, फोर्स तो करना ही नहीं है। मान जाए तो ठीक, ना माने तो अपने आप कर लो, कोई ना कोई रास्ता अपना सोल्यूशन निकालो। फिर शिकायत नहीं करनी, ताने नहीं मारने कि भैया तुमने तो किया नहीं मेरा काम, तुम तो सुनते ही नहीं हो। फिर ये क्या हो गया, फोर्स ही तो हुआ ना एक तरह से, ज़बरदस्ती आपने मनवाने की कोशिश की, पहले यही गलत, फिर वो नहीं माने तो फिर ताने दिए, ये और भी डबल गलत। यही होता है आंटी जी मेरे साथ। हाँ कोई काम नहीं करेंगे ना तो मैं गुस्सा आ जाता है, मेरे को पता हाँ, नहीं। तो वो हम हक समझते हैं ना कि इनका तो ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी नहीं कर रहे, हम सोच रहे हैं हम सही बोल रहे हैं इनको। लेकिन जब ये समझ आ जाए कि ये बहुत बड़ा पाप है, किसी को ज़बरदस्ती करवाना, किसी को शिकायत करना, वो सब पाप है, इसको नहीं करना है हमें। ऐसा आप समझोगे तो ही तो रुकोगे आप कि नहीं ये गलत काम है, ये नहीं करना। चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे परेशानी आए, मैं कोई दूसरे रास्ते निकालूं, पर मैं शिकायत नहीं करूंगी और ताने नहीं मारूंगी, है ना। ये काम नहीं करना भूले से भी। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? नमस्ते मीरा जी। हाँ जी मतलब एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जब से कि किसी भी गलत बात को मना करने की आदत डाली है ना, मन अब मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है कि बहुत ज्यादा, कि अगर कोई पहले क्या होता था कि फोर्सफुली कोई बात कोई कहता था ना तो माननी पड़ती थी मन मार के, तो उससे क्या है कि मन डरा डरा सा रहता था कि भाई अब फिर कुछ कहेंगे तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो जब से ये
लगा है ना कि जो अच्छी सही बात है माननी है और जो गलत बात है वो नहीं माननी है। तो उससे अपना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा है कि पर धीरे धीरे ना वो जो डर था वो बिल्कुल खत्म होता जा हो गया है। तो बिल्कुल मतलब ऐसा रहता है कि माइंड और लाइफ इतनी फ्री हो गई है कि आराम से इजीली अब मना करने की आदत भी पड़ गई है कि गलत बात को नहीं तो ना वर्ड ही नहीं था मुंह पे मुझे। और जो भी कहते थे कि मानना ही पड़ता था। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बात बस माननी है डर डर के। यस, लेकिन ये सब खत्म हुआ है इसमें बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर। तो देखिए, आपने कदम उठाया, हिम्मत करी। देखिए, जो व्यक्ति कभी नो नहीं बोल सकता उसको कितनी हिम्मत लगती है शुरुआत में ना बोलने में, जैसे उसकी जान ही चली जाए, इतना वो रिस्क लेता है बंदा। पर इन्होंने रिस्क लिया और आज इनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। और शुरू में इतनी ज़्यादा इनको मतलब ऐसा लगता था कैसे इनको बाहर निकालें, बहुत ज़्यादा परेशानियां थी। तो अब इन्होंने सत्संग सुनते 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 अपनी ज़िंदगी में बदलाव ये खुद लाए हैं, है ना। हम तो बस बता सकते हैं। करना इन्होंने हिम्मत करी और उस चीज़ को किया। आज कितना स्मूथली इनका जीवन चल रहा है। थैंक यू मधु जी, बहुत 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 खुशी होती है आपकी शेयरिंग सुन के। थैंक यू। हेलो। हाँ जी मीनाक्षी। एक शेयरिंग मेरी भी है कि मैंने मंजू दी और आप लोग से सुनकर जैसे अपने आप को प्रिपेयर किया था, जैसे बेटे की शादी हुई तो मैंने मन को अपना पूरी तरह से ऐसा कर रखा था कि मैंने किसी भी बात को, छोटी मोटी बातों पे किसी पे भी मतलब बहू आएगी तो उसको समय चाहिए घर में मिक्स होने के लिए, घर की कल्चर देखने के लिए। ये नहीं थोपना कि हमारे यहाँ ऐसा होता है तुम्हें तो ऐसा ही करना है, तुम वहां पे करती होगी, ये वो कुछ नहीं। बिल्कुल उसको ऐसे फील कराना एट ईज, बिल्कुल ऐसे लगे कि मैं एक घर से दूसरे घर आऊंगी। तो वो सब बिल्कुल दिमाग एकदम ऐसे प्रिपेयर था और वही रखा मैंने। तो 1.5 साल हो गया इस तरह की मतलब बिहेवियर रहा है बिल्कुल। उसे भी ये लगता ही नहीं कि मैं दूसरे घर में हूँ। तो इस चीज का बहुत सत्संग का मन को बड़ा शांत किया। एक्सपेक्टेशन पे रोक लगाई उसी टाइम पे, मैंने सोचना बंद कर दिया था कि बहू आ गई तो मैं काम संभाल लेगी, कर लेगी कुछ भी। अब थोड़ा लगता है कई बार मैं थक जाती हूँ या कुछ, लेकिन फिर भी चलो मैनेज कर ले। पर ये चीज नहीं रखी मैंने कि आपसे ही वो संभाल ले और मैं फ्री हो जाऊं। ये सब चीजें सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। थैंक यू। थैंक यू। यस। तो कितना सुंदर इन्होंने बोला कि बहू आ रही है तो उन्होंने सोचा कि इसको कुछ भी इसके ऊपर थोपना नहीं है कि आज के बाद उन्हें ये नहीं करना, आज के बाद उन्हें वो नहीं करना, हमारे घर के ये रिवाज नहीं है। उसको ऐसे लगे कि एक घर से मैं दूसरे घर में आ गई हूँ, जो फ्रीडम मुझे वहाँ थी यहाँ भी है। और हर घर में थोड़ा बहुत रूल्स तो होते ही हैं और वो बच्चा समझ आता है। आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं और वो भी चाहते हैं कि घर में सुख शांति रहे। तो हमारी तरफ से जब वो एक पहल होती है फ्रीडम देने की, प्यार देने की, रिस्पेक्ट देने की, तो बच्चा भी धीरे धीरे उस चीज़ को समझता है और वो भी फिर घुलने घुलने मिलने लगता है। और अपने आप ही बच्चे फिर आगे बढ़ के जो हेल्प दे सकते हैं देते हैं। और फिर आपका जब इतना इंटीमेसी हो जाए तो कहीं बच्चे के अंदर कमी है या कुछ है तो प्यार से कह भी सकते हो कि बेटा थोड़ा हेल्प करा दो, या बेटा ये काम थोड़ा देख लो, आप कर सकते हो या मैं किसी और से करवा दूँ, मेरे से नहीं हो रहा। तो बहुत प्यार से कम्युनिकेट करें और उसका सोल्यूशन ढूंढें। उसके आप जब बात कर रहे हो किसी से भी, हम सब के लिए है ये बात, उसमें शिकायत ना हो। आपके शब्दों में शिकायत झलकेगी ना तो दूसरे को हर्ट होगा। बात ऐसी की जाए कि हम सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, किसी भी तरह से किसी को ब्लेम नहीं किया जा रहा। सिर्फ हम बैठे हैं बात करने कि सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, हम किस तरह से ये चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी राय देंगे, कोई तरीका ढूंढा जाएगा या कहीं हायर किया जाएगा किसी को, या कुछ भी किया जाए, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने पे हम बात करें, ना कि ब्लेम करें कि ये नहीं करती, ये वो नहीं करती, कोई मुझे समझता नहीं, कोई ये नहीं करता। मतलब अपना रोना ना रोएं और ना दूसरे को ब्लेम करें, ना खुद खुद को ब्लेम करें। एक हेल्थी एटमॉस्फेयर में जब हम बात करते हैं बिना एक दूसरे को ब्लेम दिए तो बात फिर
आराम से प्यार से होती है और प्यार से उसके सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है। ये चीज और भी मैं हम्म। अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि जब हम किसी को फ्रीडम देते हैं और किसी पे अपनी कोई बात नहीं थोपते, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें इस चीज का रिवॉर्ड जरूर मिलता है। परमात्मा भी हमारे लिए फ्रीडम के रास्ते सारे खोल देता है, क्योंकि हमने किसी से ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि मेरे को कंफर्टेबल होना है तुम्हारे से, तुम मुझे जो अच्छा लगता है वो करो। तो ऐसा ही मैंने अपनी लाइफ में जैसे इम्प्लीमेंट किया। घर में डॉटर इन लॉज हैं, तो कभी भी किसी की लाइफ में जरा सा भी इंटरफेयर नहीं किया, तो मुझे इस चीज का परमात्मा से रिवॉर्ड मिला है। इस चीज के लिए कभी भी ये ना सोचे कि अगर हमने, जैसे बहुत सारे घरों में मैं देखती हूँ कि वो लोग ना ये कहते हैं अगर हम इसे फ्रीडम दे देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। लेकिन हमने ये पहले से सोच रखा है कि सर पे चढ़ जाएंगे, इसका मतलब है कि हमने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी हुई है। अगर हमने अपने आप को बिल्कुल नो बॉडी कर दिया, फिर हम जो भीतर से हमारे अंदर जो शून्यता आती है, वहां से परमात्मा शुरू होता है। वही परमात्मा का जो रिवॉर्ड है वो सबसे अच्छा होता है। कुछ और हो ना हो, दूसरा व्यक्ति सर पे चढ़ा है नहीं चढ़ा है मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन अगर धैर्य रखते ही रहें और कभी भी ये ना सोचे कि मैंने तो फ्रीडम इतनी दी थी, मुझे तो इसका कोई आज तक रिवॉर्ड नहीं मिला, मुझे तो बदले प्रेम नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली। लेकिन एक समय के बाद, चाहे उसमें धैर्य कितना भी हो, सबका अपना अपना कोई टाइम बराबर नहीं होता कि किसी को उसका रिवॉर्ड कितने साल में मिलेगा। और इस चीज की भी कोई उम्मीद ही ना रखें कि मुझे इस चीज का रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं ये सामने वालों को फ्रीडम दे रही हूँ। लेकिन हमने फ्रीडम दी और ऐसे सोचा कि भाई एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, ये अपनी जर्नी पे आए हैं, इनको अपने अनुभव से जैसा भी करना है सीखना है करने दो। मैं अपनी यात्रा अपने हिसाब से हूँ, मतलब कर रही हूँ, और मुझे फोकस मेरा अपने ऊपर है कि मैं रिलैक्स हूँ ना। वो ये जो रिलैक्सेशन वाला रिवॉर्ड है वो सबसे अच्छा होता है कि हम जब हम दूसरे को फ्रीडम देते हैं तो पहले तो हम खुद ही फ्री हो जाते हैं। फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं है कि हम देने वाले भी, मुझे एक वर्ड ये गलत ही लगता है, फ्रीडम देते हैं, मुझे लगता है हम होते भी कौन है फ्रीडम देने वाले। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जिए, हमें कोई मतलब नहीं है कि हम किसी को जबरदस्ती एडवाइस दे दे के अपने अकॉर्डिंग करें या उसके भला उसका भला करें। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से अगर जीते हैं, रिलैक्स माइंड से जीते हैं, आनंदित होकर जीते हैं, तो दूसरा व्यक्ति सीखता है, उसको जरूर ये चीज टच करती है और वो देर अबेर सोचता है कि ऐसी लाइफ मैं भी जीऊं, रिलैक्सेशन वाली, शांत रहने वाली, चुप रहने वाली, मस्त रहने वाली। तो कभी भी हम इस चीज से ये ना घबराएं कि हम फ्रीडम देंगे तो दूसरा व्यक्ति सर पे चढ़ जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, तो मैंने हाँ सोचा जी। कि भाई इसलिए शेयर करने से क्या होता है कि हमें ये लगता है कि जब हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो दूसरा व्यक्ति भी इसको सीख सकता है। थैंक यू। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। जब हम बहू थे तो हमें क्या अच्छा लगता था, तो ऐसा ही जब हम सास हो जाएं तो भी समझें कि उनको क्या अच्छा लग सकता है। तो क्या हम बहू थे, हमें अच्छा लगता था कि सास हमारे सर पे हमें कंट्रोल करती रहे हर समय। हमें उनका होना अच्छा लगता था, पर उनका जो कंट्रोलिंग था वो अच्छा नहीं लगता था कि हर समय कंट्रोल कर रही हैं, या हमने कुछ किया तो अपने बेटे को बता रही हैं किसने ये किया वो किया। तो हम भी वो चीज़ ना करें, अपने बेटे के कान में भरे ना कि इसने दिन में ये किया था वो किया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो पल वहीं ख़त्म हो गया। तो आपका बेटा भी कितना रिलैक्स रहेगा, आपके कारण उसे कोई तकलीफ नहीं होगी कि जैसे मैं घर में घुसता हूँ और मेरी माँ तो बस शिकायतें लेके बैठ जाती कि बहू ने ये किया वो किया। अब उसके सोचिए, आप बेटे की तरफ से सोचें कि ऐसा व्यक्ति कैसे खुश रहेगा, इधर माँ उधर पत्नी, और वो दोनों को प्यार करता है। एक की जिसकी नहीं सुनेगा वही उसको खराब लगेगा कि एक व्यक्ति तो दुखी है दोनों में से,
या तो वो दुखी या तो वो दुखी। तो यदि हम बेटे को इतना ही दे पाए कि उसको हमारी तरफ से कोई भी शिकायत ना जाए उसके पास, और वो जब आए तो उसे घर स्वर्ग जैसा लगना चाहिए, कि वो ऐसी जगह आ गया जहाँ उसे रिलैक्सेशन है, आराम है, प्रेम है, शांति है, तो उसको आने का मन करेगा घर पे, नहीं तो वो घर को अवॉइड करना शुरू कर देगा। तो ये माहौल अच्छा करना हमारे ही हाथ में है। और स्पेशली जो सत्संग सुन रहे हैं उन्हें तो सूत्र समझ आ रहे हैं ना, वो शुरुआत करें। वो ये सूत्र दूसरों के लिए नहीं है, बहुओं के लिए नहीं है, बेटे के लिए नहीं, आपके लिए है। बस आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपने लिए, अपने जीवन के लिए, तो दूसरे के अंदर अपने आप परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, है ना। अब ये नहीं कि ये हम सत्संग सुन के बहुओं के ऊपर थोपें कि नहीं आज मैंने ये सुना तू भी ये कर, नहीं। वो उसका मन होगा, वो अपने आप उस तरफ झुकेगी। उनको फ्रीडम दे, छोड़ दे उनके हाल पे। हमें, हम जो सुन रहे हैं वो हमारे लिए है, हमें हमारे अंदर जाके उसको, अपने गलतियों को ठीक करना है, अपने अंदर परिवर्तन करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, जो करना है हमें हमारे साथ करना है। और मौन में रहें, मस्त रहें। अगर आपका मन है कोई और सत्संग में जुड़े तो उनको एक यूट्यूब वाली भेज दें, अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो अपने आप बताएगा, या पूछ लें कि आपको अच्छा लगा तो लाइव सत्संग होता है, आप जुड़ जाए। कह के छोड़ दें, फिर कोई उम्मीद नहीं कि उसने जवाब दिया, नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, छोड़ दें। हमें ज़बरदस्ती तो करनी ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं करनी। हम कहते हैं कि नहीं, परमात्मा की तरफ जोड़ने के लिए हम ज़बरदस्ती करें ना, वो फिर भी अच्छा है, नहीं, वो भी अच्छा नहीं है। कई बार बच्चे और एंटी हो जाते हैं, आप ज़बरदस्ती उनको पूजा करवाओगे, ज़बरदस्ती उनको जाप कराओगे, ज़बरदस्ती उनको सत्संग सुनाओगे, उनका इतना वो एंटी हो जाते हैं कई बार, तो वो कई साल वो दूर ही हो जाते हैं। बोलते आज के बाद तो इस चीज़ का नाम ही मत लो, मेरे से इतनी ज़बरदस्ती कराएगी इस चीज़ को लेके। और यदि उनको छोड़ दिया जाए तो एक दिन उनका सहज रुझान हो जाता है कि चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं, सुन के देखते हैं। वो जब उनके अंदर से इंटरेस्ट आएगा तब आप उन्हें बता पाओगे, या वो अपने आप ही कहीं ना कहीं से, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, वो सुनना शुरू कर देंगे, अपने जीवन को बदलना शुरू कर देंगे। तो लेट इट हैपन। फोर्स नहीं करना है, किसी भी तरह का फोर्स किसी के ऊपर भी नहीं करना, ठीक है। यस, और कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए ध्यान ही कर लेते हैं। वैसे तो कुछ कहना है? मैंने एक छोटी सी स्टोरी हाँ, ओशो की बहुत साल पहले मैंने सुनी, तो बहुत ये अच्छी लगी, बहुत प्रभाव किया इस स्टोरी ने मेरे को, जिससे मैंने ये सब चीज सीखा। वो स्टोरी थी कि ओशो जैसे सुनाते हैं कि एक व्यक्ति एक दुकान पे गया जहाँ पे वो व्यक्ति तोते बेचता था, तो तोते पिंजरे के साथ वो बेचता था। तो एक व्यक्ति ने तोता खरीदा वहां पे जाके, तो जो तोता उसे अच्छा लगा और उसने पिंजरा खोल के तोते को ऊपर उड़ा दिया। तो दुकानदार बड़ा हैरान हो गया कि ये तुमने क्या किया, तुमने पैसे दिए हैं मुझे तोता खरीदने के, और तुमने उसे उड़ा दिया। तो उस व्यक्ति ने इतना सुंदर आंसर दिया, वो बोला कि बाकी लोग जो तोता खरीदते हैं वो तोते को घर ले जाते हैं ताकि उनको तोते को देख के खुशी मिले, लेकिन मैंने तोते की खुशी को ध्यान देके कुछ तोता उड़ा दिया, क्योंकि कोई भी तोता पिंजरे में बंद होकर खुश नहीं होता, सबको फ्रीडम अच्छी लगती है। तो उसको अपनी, चाहे उसको पता है कि वो इनसिक्योरिटी में है, कल को उसे खाना पानी मिलेगा तो उसको ये उसे ढूंढना पड़ेगा, और पिंजरे के अंदर रह के उसे इजीली मिल जाएगा। तो इससे 2-3 चीजें एक साथ कवर हो गई। पहली बात तो ये कि हम दूसरों की खुशी का ध्यान रखें और उनको फ्रीडम दें। सेकेंडली ये कि हम इनसिक्योरिटी को भी एक्सेप्ट करें कि इनसिक्योरिटी में रह के अगर हम फ्रीडम में रहते हैं तो इनसिक्योरिटी तो होगी ही, वो इनसिक्योरिटी तो वहाँ पे है ही। तो इनसिक्योरिटी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा सारी जिंदगी किसी की गुलामी करते रहते हैं कि कम से कम सिक्योर तो हूं मैं। लेकिन इनसिक्योरिटी में अगर किसी को समझ में आ जाए कि फ्रीडम में रहना सिक्योरिटी से ज्यादा अच्छा है उसको, तो वो उसकी लाइफ एक बहुत खिलावट होती है, उसकी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत जैसे निर्भयता आती है, निश्चिंतता आती है उसे। कि इनसिक्योरिटी है तो इनसिक्योरिटी तो वैसे भी लाइफ में हर किसी के है ही,
कोई कितना सिक्योर कर लेगा, क्योंकि किसी भी चीज की कोई एश्योरिटी तो है नहीं कि पैसा कम ज्यादा हो सकता है, कोई पर्सन है कि वो किसी भी एज में चला जा सकता है, कोई मान सम्मान दे रहा है तो कल को वो नहीं भी देगा, कोई भी हमसे रूठ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज के लिए एक्सेप्टेंस है कि इनसिक्योरिटी पहले है फ्रीडम के लिए, बाकी ऐसे नहीं है कि कहीं से भी किसी से भी हम अपनी सिक्योरिटी के चक्कर में अपनी फ्रीडम को खराब करें, सेक्रीफाइस करें। तो ये स्टोरी बहुत सारे मैसेजेस देती है पोते वाली, और इस स्टोरी ने ही मेरी लाइफ में बहुत ट्रेमेंडस चेंज ला के दिया। बहुत थैंक यू। सुंदर, बहुत ही सुंदर। इनसिक्योरिटी में जीना सीखना होगा हम सबको। यदि हम फ्रीडम चाहते हैं तो इनसिक्योरिटी को गले लगा के चलें, है ना। इनसिक्योरिटी में जीना यदि सीख लिया तो हमारी जोर ज़बरदस्ती भी कम हो जाती है, क्योंकि हम पकड़ते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला से ही मुझे सुख मिल रहा है, जो भी सामने है उससे मुझे कुछ मिल रहा है और ये छिन ना जाए। इनसिक्योर हो जाते हैं तो हम उसको बांधने की कोशिश करते हैं, उन्हें डरा डरा के अपने काबू में रखने की कोशिश करते हैं। और यदि हमें ये समझ आ जाए कि इनसिक्योरिटी में जीना बहुत ब्यूटीफुल है, इट्स ओके, तो हमारा ये सब जो डर की वजह से जो बिहेवियर था वो ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही। जो भी हम डर की वजह से कि ये सर पे चढ़ जाएंगी, ये हमारा कहना नहीं सुनेंगी, तो ये हमारे हाथ में नहीं रहेंगी, तो ये हमें पूछेंगी नहीं, तो अब ये सारे डर की वजह से हम कुछ गलत बिहेवियर करने लग जाते हैं, ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं, उनको अपने काबू में रखने की कोशिश करते हैं। तो यदि ये डर ही ना हो, हम अपने में ही इंडिपेंडेंट होके खुश हैं, अपनी फ्रीडम में खुश है, अपनी मस्ती में खुश है, और हमें भरोसा किनका लेना है, किसका लेना है, परमात्मा का। यदि हमारा भरोसा, हमारा सारा सहारा कौन है, परमात्मा, स्वयं परमात्मा। तो यदि हम परमात्मा के भरोसे हैं, परमात्मा को ही अपना सब कुछ माना हुआ है हमने, और सब कुछ उसके सहारे सब कुछ सौंपा हुआ है, तो फिर हमें इन सब के सहारे लेने नहीं है। हाँ, दे सकते हो, चाहे लेना नहीं है, सहारा तो परमात्मा का लेना है हमें। और इन सबको खूब फ्रीडम दो, खूब प्रेम दो, ज्ञान मत दो, प्रेम दो, फ्रीडम दो, है ना। जैसे हम पौधे को क्या देते हैं, पानी, खाद, बस, और बाकी तो अपने आप ही बढ़ता है, फूलता है। तो हमें बस फ्रीडम देनी है और प्रेम देना है। अपने आप पौधा, अपने आप व्यक्ति, जो बच्चा है वो अपने आप खिलेगा सुंदर तरीके से। चलिए, तो इसी भरोसे में अपनी आंखें बंद रखें और परमात्मा का सहारा लेते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, और ये कहना भी कि परमात्मा का सहारा वो इसलिए कि यदि हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, यदि हम हमारे में ही प्रतिष्ठित हो गए, यदि हमें हमारा ही सहारा मिल गया, क्योंकि आप ही परमात्मा हो, दूसरा है ही नहीं, तो बस स्वयं पे भरोसा रखें, स्वयं का ही सहारा लें, स्वयं से ही प्रेम करें, स्वयं फ्रीडम में रहें। वहाँ कोई सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी की बात ही नहीं है। अपने आप ऑटो में दुनिया चल रही है, प्रकृति पूरा संभाले हुए है, और उस व्यक्ति को तो बाहों में लिए हुए है जो व्यक्ति नियम में चल रहा है, जो परमात्मा के नियम में चल रहा है, जो क्योंकि प्रकृति में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है ना। सूरज कहता है कि मेरी धूप लो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे, ज़बरदस्ती ज्ञान थोपता है क्या, बस वो खिल जाता है। अब कोई धूप ले ना ले, विटामिन डी ले ना ले, तेरी मर्जी, सानू की। तो बस आप अपनी मस्ती में मस्त रहें, जो हो रहा होने दें, प्रकृति अपने आप सबका ध्यान रख रही है, वो रख ही लेगी। तो बस निर्भर हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, और सब कुछ समय पे छोड़ दें, परमात्मा पे छोड़ दें, प्रकृति पे छोड़ दें, और इसी निश्चिंतता में बने रहें 10 मिनट तक। आँख ना खोलें, अपनी आती जाती श्वास को देखें, जैसे हमने कल परसों किया,
नाभि तक अपनी श्वास को लेके जाएं और बीच बीच में रोक लें। श्वास ले रहे हैं, रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं और नाभि को टच करते हुए करेंगे सभी। श्वास लेनी है, रोक लेनी है उसको। और जब श्वास रोकेंगे तो एकदम पूरे यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन जुड़ेगा। महसूस करें, देखें कि बिना रिश्तों के, बिना संबंधों के मैं कौन हूँ। अपने होने को महसूस करें। और जो अनहद नाद बज रहा है, द साउंड ऑफ द साइलेंस, उसे सुनते रहें। ये एक ऐसा म्यूजिक जो बिना इंस्ट्रूमेंट के बज रहा है। ओम की ध्वनि, परमात्मा की आवाज़, कुछ भी कह सकते हैं। और जब धीरे धीरे इसको सुनते सुनते आवाज़ें कई बदलती भी हैं और कभी बहुत तेज आवाज़ भी सुनाई देती है, तो उसको बस साक्षी भाव से देखते रहे, बस मज़े लेते रहें, ज़्यादा दिमाग ना जलाएं। उसका पोस्टमार्टम नहीं करना है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। बस अपने आप को छोड़ दें और जो हो रहा होने दें, जो हो रहा होने दें। बुद्धि को शांत रखें, क्वेश्चंस ना उठाएं, प्रश्न ना बनाएं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब होगा, कुछ नहीं। कब, क्यों, कैसे सब गिरा दें, सब हटा दें। बच्चे की तरह हो जाए, निर्दोष, छोटे बेबी की तरह। जो जीता है कोई प्रश्न नहीं उठाता, बस जीना सीख लो। ठंडी हवा चल रही है, उसके मज़े ले लो। धूप खिली है सर्दियों में, उसके मज़े ले लो। फूल खिले हैं, उसके मज़े ले लो। बच्चे की मुस्कुराहट, उसका मज़ा ले लो। बच्चे खेल रहे हैं, उसके मज़े ले लो। भोजन कर रहे हैं, उसका मज़ा ले लो। जियो। जब हम जिएंगे, खुश रहेंगे, तो हम जीने देंगे। संबंध अपने आप ही मधुर हो जाएंगे। हम खुद जीते नहीं हैं, इसलिए किसी को जीने भी नहीं देते। तो हमें जीना है, खुश रहना है, अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर बनाना है। और उसी सब के लिए सब छोटे छोटे टिप्स दिए जा रहे हैं, करना हमें ही है। सुन के नहीं होगा, करने से होगा। आज से अपने जीवन को अपने हाथ में लें, अपनी ड्राइविंग सीट पे खुद बैठें और खुद डिसाइड करें कि मेरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसे मुझे जीना, किन चीज़ों में मज़ा आ रहा है वो करना। क्रिएटिविटी करें, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहें, कुछ सुंदरता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। खाना खा रहे हैं तो सुंदर तरीके से, खाना बना रहे हैं तो सुंदर तरीके से, प्यार से। कोई काम कर रहे हैं उसे सुंदर तरीके से करें, सुंदरता को भी ऐड करें उसके अंदर, तो सुंदरता बढ़ती जाएगी, प्रेम बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा और फ्रीडम बढ़ती जाएगी। जितनी स्वतंत्रता देंगे उतनी स्वतंत्रता हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। तो बस इसी मधुरता, इसी सुंदरता और इसी प्रेम में बने रहें। 10 मिनट आंख ना खोलें। थैंक यू सो मच।